हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कॉस्मेटिक का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा बिजनेस है जिनमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम लगता है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है। इस बिजनेस को आप अगर करते हैं तो कॉस्मेटिक्स के लिए सस्ते से सस्ता सामान कहाँ से खरीदेंगे। अगर आप कॉस्मेटिक्स की जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, उनकी एजेंसी लेना चाहते हैं तो एजेंसी कैसे ले सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको लागत और प्रॉफिट कितना रहता है, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता रहती है, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस चैनल के वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉस्मेटिक बिजनेस कैसे शुरू करें। इस बिजनेस के लिए आपको, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप गांव या शहर में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हर इंसान यूज़ करता है। एजेंसी या डीलरशिप लेके, अगर आप एजेंसी या डीलरशिप से मेरा मतलब है फ्रेंड, जैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर कई कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे लैक्मी हो गई, वीएलसीसी हो गई, मैबलिन हो गई, लोरियल हो गई। इन कंपनियों की अगर आप एजेंसी लेते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं तो आपको एक तो प्रॉफिट ये रहता है कि कस्टमर को आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ये अपने ब्रांड के नाम से ही बिकती है। अगर किसी को आपने बोल दिया वीएलसीसी का प्रोडक्ट है तो वो आपसे कस्टमर ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेगा इसके बारे में, वो इमिडिएटली उस चीज़ को ले लेगा। अगर आप लोकल प्रोडक्ट रखते हैं तो आपको कस्टमर को उस चीज़ के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको कस्टमर को उस चीज़ की गारंटी देनी पड़ती है कि हाँ, इस की गारंटी हम लेते हैं, कोई भी इसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको कस्टमर को हमेशा समझाना पड़ता है। अगर आप एजेंसी लेते हैं तो इसके अंदर जो प्रॉफिट रहता है वो आपका फिक्स रहता है, 2% 3%। तो आप देख लीजिए कि आपको एजेंसी लेके करना है, कैसे करना है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर रहता है कि होलसेलर और प्रोसेसिंग यूनिट से माल लेके, मतलब आप होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरिंग से माल लेके भी बिजनेस करते हैं तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि सस्ता कहाँ से खरीदे। अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस के लिए आपको माल सस्ता कहाँ से मिलेगा। फ्रेंचाइजीज ले लीजिए। फ्रेंचाइजी से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कई कई कंपनियां हर जगह अपना स्टोर खोल रही है। आप कहीं देखेंगे कि केवल लोरियल का कॉस्मेटिक्स का स्टोर मिलेगा, लोरियल के अलावा आपको उसके अंदर कोई दूसरी कंपनी का ब्रांड नहीं मिलेगा, या फिर केवल वीएलसीसी का मिल जाएगा। तो अगर आपके आसपास के एरिया में जैसे लोरियल का ब्रांड का पूरा एक शोरूम बना हुआ है या एक कोई स्टोर बना हुआ है, तो आप वीएलसीसी का ले लीजिए या फिर मैबलिन का ले लीजिए या फिर लैक्मी का ले लीजिए। इनमें से किसी एक का लेके भी आप पर्टिकुलर शॉप खोल सकते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम रहता है और प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहता है। होलसेलर मार्केट से आप जो माल लेके भी बेच सकते हैं। एक मैं बता दूं, अगर आप दिल्ली का जो सदर बाजार है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको माल बहुत सस्ता मिलता है। मतलब वहाँ ऐसा है फ्रेंड्स, जैसे आप 10 रुपए की चीज़ ला रहे हैं और आप 10 रुपए की चीज़ वहाँ से लेके आए और 100 रुपए तक उसको आराम से अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। इतना उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो अगर आप दिल्ली के सदर बाजार से मार्केट कॉस्मेटिक्स का सामान लाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस की आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए आप सेल लगा सकते हैं, मतलब साल में एक दो बार अगर आप सेल लगाते हैं तो भी अच्छा खासा रहता है। ऑनलाइन आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब चीज़ों पे आप अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या मतलब खुद की वेबसाइट बना के भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आपने देखे होंगे कई वेबसाइट्स है कॉस्मेटिक्स की, उनसे आप प्रोडक्ट खुद लेते हैं तो इस हिसाब से भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। ब्यूटी पार्लर वालों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सैलून वालों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहते हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि मैम हमें इस प्रोडक्ट पे वीडियो बनाना है, तो मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूंगी, मैं आपकी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर दूंगी। मैं कई ऐसे वीडियो बना चुकी हूँ, अभी भी बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रहता है। तो इन्वेस्टमेंट एक तो जगह का रहता है, फर्नीचर का रहता है, माल का रहता है, जो भी आप माल खरीद रहे हैं,
तो कम से कम 2 से 5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आप मार्केट में शॉप लेके ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते, आप एकदम कम इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप सीधा दिल्ली से सदर बाजार से माल लाइए, घर में भी उसको बेच सकते हैं। तो उसके अंदर आपका जगह का, फर्नीचर का ये खर्चा बच जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है। तो प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग ब्रांड पे निर्भर करता है। जैसे कई कंपनियां कितने परसेंट, अगर आप एजेंसी ले रही है तो कई कंपनियां कितने परसेंट वो मार्जिन देती है, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांड आइटम पे, जैसे कॉस्मेटिक्स के आइटम पे, आपको हमेशा 10 से 15% मार्जिन ही रहता है। अगर नॉन ब्रांड जैसे ज्वेलरी और हो गई, इन पे आपको 30 से 50% तक का मार्जिन रहता है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे आरडी बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।